और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों बहुत दिन बाद मिले हुए हैं, लेकिन अब कुछ नए चीज़ के साथ जो कि आगामी लेखपाल का एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रख करके ग्रामीण परिवेश की जो भी चीज़ें हमारे पास है वो सब हम आपको देना चाहते हैं। तो ग्रामीण परिवेश की पूरा संपूर्ण जो भी है वो आपको निःशुल्क हम प्रोवाइड कराएंगे, जैसा कि हम हमेशा से करते चले आए हैं। तो राजस्व विभाग जो पहला टॉपिक है उसको लेकर के हम आपके सामने आए हैं। पहला है राजस्व विभाग, जिसमें कई विभाग हैं। राजस्व परिषद है, चकबंदी आयुक्त है, राहत आयुक्त है, निदेशक और प्रमुख संपादक। इनमें जो राजस्व परिषद है, जो राजस्व परिषद का मतलब होता है, जो भी राजस्व का मतलब ही यही होता है कि जो रेवेन्यू होता है, जो सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए जो आय की ज़रूरत पड़ती है, वो आय के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो कर का कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन करने के लिए एक रेवेन्यू बोर्ड होते हैं। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होते हैं राजस्व परिषद, इसकी जो स्थापना है वह इलाहाबाद में सबसे पहले 1831 में हुई थी। देखिए हम आपको बताएं कि हम बहुत ही फैक्चुअल बात करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बाकी जो थ्योरी है वो बहुत सारे चैनल पर है, वहाँ पर आप बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जो फैक्चुअल है, जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रख करके हमने आपको तैयार किया हुआ है, वो हम एकदम डिक्टो हम आपको बताना चाहते हैं वही। तो राजस्व परिषद की स्थापना करके अगर पूछता है तो 1831 में इलाहाबाद में हुआ था, और साथ में 1947-48 मतलब आज़ादी के समय में राजस्व परिषद को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया, प्रशासनिक कार्य का और न्यायिक कार्य के तौर पे। न्यायिक कार्य का जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद रख दिया गया, प्रशासनिक कार्य का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ को रख दिया गया। राजस्व परिषद का मतलब यही होता है, ये एक प्रकार का न्यायालय होता है, और यह शीर्ष न्यायालय होता है राजस्व न्यायालयों का। जो राजस्व परिषद होता है वो न्यायालय होता है। तो राजस्व परिषद में बहुत पूछेगा तो 1831 इलाहाबाद के बारे में पूछ लेगा, और बहुत पूछेगा तो प्रशासनिक और न्यायिक कार्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ है ये पूछ लेगा। अब बात करते हैं ग्रामीण राजस्व प्रशासन से संबंधित प्रमुख दस्तावेज। अब आपको पता है कि लेखपाल का कार्य ग्रामीण अंचल में होना है, तो गांव में कई सारे अभिलेख, कई सारे प्रमुख दस्तावेज होते हैं। इन दस्तावेजों का अलग अलग नाम है, और इन दस्तावेजों को संरक्षित रखना, उनको अपडेट करना, एक साल में 2 बार 3 बार, ये लेखपाल के कार्य होते हैं। तो सबसे पहले यूपी राजस्व संहिता 2006 के अनुसार, यूपी राजस्व संहिता 2006 में कहा गया, कई धारा हैं उसमें, धारा 30 है, धारा 31 है, धारा 41 है। इन तीनों धारा में राजस्व जो दस्तावेज हैं ग्रामीण अंचल के, उनकी जिक्र की गई है। जैसा कि आप अक्सर सुनते होंगे ग्रामीण में, अगर गांव से आप बिलोंग करते हैं तो खसरा क्या है, खतौनी क्या है, सजरा क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अक्सर चर्चा होती है। तो ये लेखपाल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखना। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि गांव का नक्शा, जिसको बोलते हैं सजरा, या जो विलेज मैप होते हैं, ये क्या होते हैं। अब नाम से ही लग रहा है कि विलेज मैप, मतलब यह सबसे पहले आपको बताएं कपड़े पर बना होता है, एक मैप होता है गांव का। कपड़े पर क्यों बना होता है भाई, कपड़ा है इसीलिए। कई बार देखिए नक्शा है तो उसको आप फोल्ड करेंगे, उसको मोड़ेंगे, उसको खोलेंगे, तो कागज़ वागज का अगर होगा तो वो फट सकता है, इसीलिए कपड़े का बनाया जाता है, ताकि वो आप उसको कई दिन तक, कई सालों तक आप यूज कर सकें। तो कपड़े पर बना होता है यह मैप, जो गांव का नक्शा होता है, जिसको सजरा बोलते हैं, विलेज मैप। इसमें मार्ग के बारे में जानकारी, तालाब के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। इसमें पूरे गांव के जो भी भूमि होती है उसको कई छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसा कि हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, गांव की सब भूमि को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया। इन छोटे छोटे पार्ट को गाटा नाम दिया गया, गाटा संख्या से रिप्रेजेंट किया गया। जो इसका नंबरिंग किया गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसको गाटा संख्या दिया गया, या खसरा संख्या बोला जाता है। तो गाटा संख्या से ये रिप्रेजेंट करता है कि ये फला भूमि कहाँ पर है, किस जगह पर है, यह उसको रिप्रेजेंट करने के लिए गाटा संख्या दिया गया। तो ये सजरा होता है जो गांव के मैप के बारे में जानकारी देता है। मैप का जानकारी, मैप क्या होता है, गांव के बारे में पूरा जानकारी अगर लेना है तो सजरा लेकर के आप देख सकते हैं। अब दूसरी एक दस्तावेज होता है लेखपाल के पास, जिसका नाम होता है खसरा।
खसरा क्या होता है, या खसरा गिरदावरी जिसको बोलते हैं, या गाटा संख्या जिसको बोलते हैं, जमीन का मूलभूत दस्तावेज यही होता है। जमीन का मूलभूत दस्तावेज का मतलब इसमें जमीन में जो भूमि है, उस भूमि में किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार के फसल का उत्पादन हो रहा है, सिंचित है कि असिंचित है, कौन कृषक है, इन सब के बारे में जानकारी खसरा में होता है। खसरा जमीन, जो खसरा नंबर होता है या गाटा संख्या होता है, यह जमीन का यूनिक नंबर होता है। गांव के जमीन का यूनिक नंबर खसरा नंबर होता है या गाटा संख्या होता है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो है वह यह है कि खसरा यह डिसाइड नहीं करेगा कि यह फला आदमी का भूमि है। इसका मतलब खसरा दस्तावेज द्वारा मालिकाना हक की पुष्टि नहीं होती है कि यह उन्हीं का भूमि है। इसकी जानकारी आपको खसरा से नहीं होगी। खसरा आपको भूमि के बारे में बता सकता है, भूमि के मिट्टी के बारे में बता सकता है, कौन से फसल का उत्पादन हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में एक यूनिक नंबर दे दिया जाता है, खसरा संख्या या गाटा संख्या बोला जाता है। लेकिन अगर ये कहिए कि खसरा आप लेकर के जाएं या खसरा आपको कहीं मिल जाए, आप ये कहिए कि ये भूमि आपका है, तो खसरा से भूमि के मालिकाना हक की पुष्टि नहीं होती है। ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा देखिए, एक है खतौनी, बड़े फेमस है। अच्छा, एक बात और, जब आप खसरा देखेंगे ना, तो खसरा बहुत बड़े एक पेज पर होता है ऐसे, इसमें कई सारे कॉलम होते हैं, तो लगभग 21-22 कॉलम होते हैं जिसको भरना होता है। और ये एक बार और कि लेखपाल एक साल में 3 बार अपडेट करता है इस खसरा को। भाई हो सकता है कि साल में कोई दूसरा कोई इसको भूमि में किसी दूसरे प्रकार का कोई फसल उत्पादन हो रहा है, तो कम से कम 3 बार, जैसा कि रबी, खरीफ और जायद के फसल होते हैं, उस हिसाब से 3 बार इसको अपडेट किया जाता है। नेक्स्ट खतौनी की बात करें, जिसको जमाबंदी कहते हैं। इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट बोलते हैं। यह क्या है कि अधिकार प्रलेख है, यह मालिकाना हक के बारे में बताएगा। खसरा नहीं बताता, खतौनी बताता है, जिसको जमाबंदी कहते हैं। भूमि, स्वामी का नाम, क्षेत्रफल, कितने खाता धारक हैं, उस पर लोन आदि का विवरण, इन सब चीज़ के बारे में जानकारी आपको खतौनी में मिलेगा। अब बात करें किसान बही क्या होते हैं। अब किसान बही क्या है, जैसे बैंक का पासबुक होता है वैसे किसान बही होता है। जैसे कि कोई किसान अपने खेत पर लोन लेना चाहता है या लोन लिया हुआ है, इसकी जानकारी आप उस किसान से किसान बही ले लीजिए। किसान बही पर पूरी जानकारी लिखी होती है कि भूमि पर कहाँ लोन है, कितना लोन है, ये सब चीज़ की जानकारी आपको किसान बही पर मिल जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, आज का बहुत छोटे वीडियो दे करके हम आपको पूरा ग्रामीण परिवेश न ख़त्म कर दिए तो कहिएगा। ये पूरा ग्रामीण परिवेश आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाएगा कंप्लीट, और बहुत कम टाइम लेंगे हम आपका, क्योंकि समय की बहुत महत्व है इस समय आपके लिए, और बहुत कोई निःशुल्क है पूरा। आप आराम से 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो है, इसको देख लीजिए। पूरी जानकारी, पूरा ग्रामीण परिवेश कंप्लीट करने की पूरा कोशिश करेंगे। लाल किताब की बात करें तो लाल किताब क्या है, गांव की सभी जानकारी, मतलब एक गांव में जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो जन्म, मृत्यु, कुआं, तालाब, पेंशन कितने लोग भोगी हैं, इन सब चीज़ के बारे में जानकारी आपको लाल किताब के बारे में किताब से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज आपके सामने हमने राजस्व परिषद के बारे में जानकारी ली और खसरा खतौनी के बारे में हमने। तो चलते चलते हम 1-2 क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, और आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई। दूसरा क्वेश्चन, अधिकार प्रलेख किस दस्तावेज को कहा जाता है, किस दस्तावेज से यह साबित हो जा सकता है कि उस भूमि पर मालिकाना हक किसका है, कौन सा दस्तावेज बता सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन की जानकारी आप हमको कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यह अब लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा, छोटे वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।